लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। जय सिया राम। राधे राधे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। स्तुतियों की हमारी यात्रा कुछ समय से चल रही थी और ईश्वर की कृपा से हम लगातार आगे बढ़ रहे थे और आनंद ले रहे थे, क्योंकि सबने इसमें सहयोग दिया और आनंद आ रहा था, इसीलिए अपने आनंद के लिए ही आए हैं सभी लोग। तो उसी के क्रम में हम इतने तक स्तुतियां करते हुए ये जान गए हैं कि हरि नाम ही असली धन है। क्योंकि पिछली बार भी यही बात हो रही थी, रैदास जी का मैंने उदाहरण दिया था कि एको मेरो राम धन, एको मेरी आस, ईधन जइए ऊधन अइए ना चाहे रविदास। आपने सुना था कि उनसे मूर्ति मांगी थी काशी नरेश ने। तो ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा नाम है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम कहते हैं कि जीवन में कोई विपत्ति आई है, और विपत्ति क्या हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जब आपका सुमिरन और भजन ना हो वही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कोई विपत्ति नहीं है। जिसको हम विपत्ति कहते हैं वास्तव में वो विपत्ति नहीं है। जब ईश्वर हमारे साथ हैं तो फिर कौन सी विपत्ति रह जाती है? और हम जीव हैं, हम करते क्या है, थोड़ा सा भी सांसारिक रूप से हमारे ऊपर कुछ भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो सबसे पहले हमारा भजन छूटता है, संसार नहीं छूटता। और एक संत को मैंने ये कहते हुए सुना है, वो कह रहे हैं कि जब मुसीबत आती है तो उस समय सबसे पहले हमारा भजन छूटता है कि टाइम नहीं मिला भजन करने का। तो कहते हैं कि जिसके घर में आग लगी है सबसे पहले वो अपने कुआं और नल बंद कर देता है। इसका मतलब ये है जिससे हमारा संकट जाएगा वो तो सबसे बड़ी चीज भगवान का नाम है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। स्मरण भजन यही चाहिए, और विश्वास कीजिए हरि नाम जपते जपते, राम नाम जपते जपते, कृष्ण नाम या जो भी नाम आप जपते हैं, नाम जप करते करते हमारा प्रारब्ध बदल जाता है। जब तक हमें नहीं मालूम होता, जैसे हम लोग बचपन से बड़े होते गए और वयस्क होते गए, हम वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हरि नाम जपते जपते हमारा प्रारब्ध बदल जाता है, हमारी देखने का नजरिया बदल जाता है। मैं उसको यही कहती हूँ, हमारा चश्मे का नंबर बदल जाता है। जो संसार में हमें जो दिखाई देता था उससे अलग दिखाई देने लगता है।
वास्तविकता दिखाई देने लगती है। तो हम अपनी स्तुतियों के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी चलेगी उत्तरकांड की स्तुतियां चल रही हैं। इसमें 46 नंबर दोहा के बाद, आप लोग सब रामायण लेके तो बैठते ही हैं, 46 नंबर दोहा के बाद है। उससे पहले क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि भगवान राम ने एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु को, द्विज जितने ब्राह्मण थे, पुरवासियों को भगवान ने बुलाया और उनको उपदेश दिया। फिर ऊपर से ये भी कह रहे हैं, जो अनीति कछु भाषाओं भाई तो मोहि बरजेउ भय बिसराई। बिना भय के मुझे बता देना अगर मुझे तुम्हें कुछ लगता है कि मैं अनीति की बात कह रहा हूं। बहुत सुंदर उन्होंने ये 43 से 46 तक भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। वो ये कहते हैं, मनुष्य शरीर पाकर जिसने हरि नाम नहीं जपा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। सिर को धुन धुन कर पछताता है जो मनुष्य जन्म पाकर हरि नाम नहीं लेता। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कभी हम समय मेरा खराब है, काल को दोष देते हैं, कभी भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो इस तरह से काल ही कर्म ही, मेरे तो कर्म ऐसे हैं, ईश्वर ही, और फिर सारा ये क्या है, मिथ्या दोष लगाई, झूठा दोष लगाते हैं। वास्तव में उसमें ये चीजें दोषी नहीं है, भगवान के शब्द हैं ये, और भगवान ने सबको उपदेश दिया है। बहुत सुंदर उपदेश है, अगर आप पढ़ना चाहें तो 43 से 46 तक है। और एक इसमें जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है इनके इसी उपदेश में, जो इन्होंने पूर्ववासियों को दिया था, पहले स्तुति उसके बाद आएगी। यहाँ तो पूर्ववासियों ने सुना है भगवान से, वो ये कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहाउ त करई कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, दास तो मनुष्य मेरा बनता है कि मैं भगवान का दास हूं, और नर आशा, आशा मनुष्यों से रखता है कि वो मेरा ये काम कर दे, वो मेरा काम ये काम कर दे। करई ते कहो कहाँ विश्वासा, आप ही बताओ वो मेरे ऊपर मनुष्य विश्वास कहाँ करता है, जब वो आशा तो मनुष्यों से रखता है। और वाकई आप विश्वास मानिए, ईश्वर का भरोसा इतना स्ट्रॉन्ग पिलर है, और भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, बिना मांगे हमारी झोली में सब कुछ डालते हैं। तो ये सब भगवान ने उपदेश दिया। उसके बाद क्या होता है, पूर्ववासी प्रसन्न हो रहे हैं, सुनत सुधासम वचन राम के, भगवान के अमृत तुल्य वचनों को सुनते हैं। तो ये 46 के बाद का दोहा यहाँ से शुरू होती है स्तुति, उसको चैंट करेंगे। और ये है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए। पूर्व भाद्रपद उनके लिए विशेष लाभदायक है, वैसे सबके लिए लाभदायक है, हरि नाम है। और इसके फलश्रुति भी बताऊंगी, इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो इसको एक बार हम लोग चैंट करेंगे, बस एक ही दोहा है ये, यहाँ से चौपाइयां शुरू होती हैं, 47 दोहा तक है। तो चौपाइयों से चैंट करेंगे हम। सोनाली। हाँ जी दीदी, राम राम। हाँ जी, चैंट करिए। हाँ जी दीदी। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असि सिख तुम बिन दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। हितु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जब माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई,
बरनत प्रभु बत कही सुहाई, उमा अवध बासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भू। थैंक यू, बहुत सुंदर चैंट किया है। सुनत सुधा सम वचन राम के, भगवान के अमृत तुल्य वचनों को, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत तुल्य वचनों को सुनकर। अमृत कैसे होता है? देखिए, कई बार कोई मीठी चीज होती है लेकिन वो हानिकारक होती है, लेकिन सुधा मीन्स अमृत। अमृत जो होता है वो पान करने में भी अच्छा होता है और उसका असर, उसका जो प्रभाव होता है वो भी हितकारी होता है। तो भगवान के जो वचन हैं वो हितकारी भी हैं और सुनने में मधुर भी हैं। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। कृपा के धाम भगवान के चरणों को सबने पकड़ लिया। सबने कैसे पकड़ा? इकट्ठे नहीं, एक के बाद एक सब पूर्ववासियों ने भगवान को चरण स्पर्श किया, क्योंकि ये कृतज्ञता ज्ञापन का एक तरीका है। क्योंकि अगर कृतज्ञता है, असल में ऐसा कहते हैं, ये कृतज्ञता का अतिरेक है। अतिरेक मीन्स कृतज्ञता और कृतकृत्यता। भाई जो हमें करना था हमने, हमें प्राप्त हुआ, हमने किया, हमने कर्तव्य पालन किया। कृतकृत्यता उसको कहते हैं कि जो करना चाहिए वो कार्य कर लिया। तो अवधवासी तो कृतकृत्य हैं ही। क्यों कृतकृत्य हैं? कितने भाग्यशाली हैं कि उनको भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं। भगवान स्वयं साकार रूप में बैठकर। और आपको मालूम है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जितने भी ये अवधवासी हैं, ये सारे इनके नित्य परिकर हैं, ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये भाग्यशाली संत हैं जो भगवान का, जिनको सामीप्य मिला है। ऐसे नहीं मिला इनको, तो इन्होंने जो करना था वो सब किया। तो गहे सबनी पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। सब कह क्या रहे हैं कि आप हमारे जननी माता। माता क्या कहती है? करती है, जन्म देती है। जनक पिता पालन पोषण करता है। गुरु बंधु हमारे, गुरु योग क्षेम को संभालता है, और बंधु कष्ट में सहायक होता है। तो जो कुछ भी है आप ही हैं हमारे। कृपा निधान प्राण ते प्यारे। आपने कितनी बड़ी कृपा की, आपने स्वयं बैठकर हमें उपदेश दिया। कृपा के निधान है, प्राणों से प्यारे हैं हमें, आप प्राणों से प्यारे हैं। भगवान प्राणों से प्यारे लगने चाहिए, लेकिन हमें संसार कई बार प्राणों से प्यारा लगता है। तो भगवान वही कहते हैं, जो उपदेश दिया है उसमें उन्होंने यही कहा है, मोर दास कहाई नर आशा। दास मेरे बनते हैं और आशा मनुष्यों से रखते हैं। और तन धन राम धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारतिहारी। तुम तन की भी सुरक्षा करते हो, धन की करते हो, धाम की, सब कुछ आप ही हैं हमारे। और सब विधि तुम प्रणतारतिहारी, तो आप हमारे कष्टों को, प्रणत कहते हैं, प्रणतारतिहारी, प्रणत के क्लेश को आप हरण करने वाले हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय, जो एक बार उनकी शरण में हो जाता है उसके क्लेशों को हरण कर लेते हैं। फिर उनका एक हाथ में है। फिर मैं अगर एक बात को फिर से बोल रही हूँ कि हमारे में जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, दुष्वृत्तियां हैं, हम उनको दूर नहीं कर पाएंगे। हम कब तक करेंगे? एक वृत्ति से हम छुटकारा पाते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी से छुटकारा पाते हैं, तीसरी आ जाती है। तो उनका अटैक एक के बाद एक होता रहता है हमारा, क्योंकि उन वृत्तियों का स्वभाव है। हम भगवान की गोद में जाकर बैठ जाएं, बालक की तरह, बच्चे की तरह।
नारद जी को कहते हैं भगवान मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत्सम दास समानी। बालक सुत्सम, जो मेरा दास है वो मेरा छोटा बच्चे की तरह है और उसकी रक्षा मैं करता हूँ। करम सदा तिनके रखवारी जिम्मी बालक राखई मैं तारी। माँ जैसे बच्चे की रक्षा करती है ऐसे मैं अपने दास की रक्षा करता हूँ। तो जैसे भी हमारे दुर्गुण में हम भगवान की गोदी में बैठ जाएं, और अगर बच्चा बुरा लग है, गंदा बना हुआ है, साफ सुथरा नहीं है और सफाई नहीं है बच्चे में, तो किसकी निंदा होगी? माँ की होगी जिसकी गोदी में बच्चा है। बच्चे की नहीं होगी, माँ का होगा कि देखो कैसी माँ है। तो बच्चा बन जाए हम, पर हाँ वही बात है कि सरल बनना हमें बहुत कठिन पड़ता है। हमें सरल बनना आता नहीं है, सरल हम बनते नहीं है। तो असी सिख तुम बिन देव न को मातु पिता स्वार्थ रत हो। माता पिता जो कुछ भी हैं सब स्वार्थ रत होते हैं। आप कहोगे माता पिता कैसे स्वार्थ रत होते हैं? कई बार ऐसा होता है, हालांकि माता पिता निस्वार्थ बच्चे का पालन पोषण करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कई बार ये रहता है कि बच्चा मेरा ये सेवा करे, बच्चा मेरा सहायक बने, बच्चा मेरा ऐसा करे वैसा करे। तो होता है, स्वार्थ छिपा रहता है कई बार। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि यह जानी चरणन चित लायो, नाहिन नाथ अकारन को हितु, तुम समान पुराण श्रुति गायो। फिर आगे कहते हैं जननी जनक सुतदार बंधु जन भय बहुत जह जह जो हो जायो, सब स्वार्थ रथ प्रीति कपट चित। मतलब किसी ने मुझे भजन की तरफ नहीं लगाया, काहू नहीं करी हरि भजन सिखायो। किसी ने मुझे हरि भजन की तरफ नहीं लगाया। सबने मुझे धन कमा लो, ये कर लो, ऐसा ठीक है, वो व्यवहार में चाहिए, लेकिन हरि भजन बिना सब विधाएं अधूरी हैं। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी। हे असुरारी, आप और आपका सेवक संत, सेवक कौन हुआ? संत। वो हेतु रहित हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान को हमसे क्या स्वार्थ हो सकता है? संत को क्या स्वार्थ हो सकता है? और सच पूछिए, जिनको स्वार्थ है वो संत है ही नहीं। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। स्वार्थ है जहां कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये, वो संत कैसे कहे? भगवान तो हेतु रहित, जग जुग उपकार तुम तुम्हारे सेवक सारी, तुम्हारे जो सेवक है संत हैं वो हेतु रहित, बिना कारण के कृपा करने वाले। भगवान तो बिना कारण की कृपा करते हैं, उनको तो कोई कारण नहीं चाहिए। और उन्होंने संतों को आपके आगे बिठाया हुआ है कि वो तुम्हें देखो, हरि रीझे तो मुक्ति दे। भगवान रीझ गए, अगर प्रसन्न हो गए तो मुक्ति दे देंगे। हरि रीझे तो मुक्ति दे, हरिजन हरि ही देत। जो हरि का भक्त होगा वो आपके में, आपके हाथ में हरि को ही पकड़ा देगा, हरि को क्या हाथ पकड़ा देगा आपके हाथ में। वो हरिजन, भगवान का भक्त, वो तुम्हें कहेगा भगवान की भक्ति करो, हरि नाम जपो, हरि को। और हरि का नाम जप पाता है वो संत ही असली संत है। तो स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने ऊपर मारत नाही। सब संसारिक रिश्ते स्वार्थ उनमें छिपा रहता है, और प्रभु परमार्थ नाही, ये नगरवासी कह रहे हैं, परमार्थ में नहीं है। कोई परमार्थ की तरफ लगाता नहीं है, आप ही हैं जो हमें अपनी तरफ लगा रहे हैं। भगवान ने यहाँ अपना खुलकर ऐश्वर्य प्रकट किया है। सबके वचन प्रेम रसाने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने। भगवान हृदय में हर्षित हो रहे हैं उनके वचनों को सुनकर। अब बताइए, भगवान का गुणगान कर रहे हैं नगरवासी अगर, तो भगवान को क्या कमी थी? किस चीज की आवश्यकता थी? कि उनको अपनी क्या प्रशंसा सुनने की आवश्यकता थी? नहीं। भगवान जब चित्रकूट में गए हैं तो कोल की रात उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, हम आपकी क्या सेवा करें? हम आपकी कुटिया बना दें, हम आपको फल फूल ला दें।
तो उनसे जो बात करते हैं ना, तो भगवान के लिए कहते हैं वचन किरातन के सुनही जिमि पितु बालक बैन। किरातों के वचन भगवान ऐसे प्रसन्न होकर सुन रहे हैं जैसे जिमि पितु बालक बैन, जैसे कोई एक पिता बच्चे की बड़ी सरल भाषा को, तोतली भाषा को भी एक पिता समझते हैं। जिमि पितु बालक बैन, बैन जैसे पिता बच्चे के वचनों को सुनता है, ऐसे भगवान अपने भक्तों की बातों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। और भगवान के लिए तो कहते ही हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, कर्म कांड या ये सब कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको प्रेम प्यारा है। आगे स्तुति में आप देखेंगे वशिष्ठ जी आएंगे, कहते हैं ये सारी विधाएं हरि नाम के बिना, प्रेम के बिना विधवा है। सारी विधाएं विधवा है, जितने भी साधन है अगर उसमें हरि प्रेम नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। तो निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। भगवान की सुहानी बातों को सुनकर, सुहानी बातों को सुनकर सारे अपने अपने घर चले गए। भगवान ने सबको विदा किया। पहले आपने देखा था ना, अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। अब सब सखा वानर भालू सबको विदा किया था। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहु अति प्रेम। तुम सब में मुझे देखकर मेरे से प्रेम करना। तो इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप। यहाँ भोले भंडारी माँ पार्वती जी को कह रहे हैं, हे पार्वती, जितने भी ये अवधवासी हैं ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य परिकर हैं। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, जितने भी नर नारी हैं ये सारे कृतार्थ हैं, कृतार्थ हो चुके हैं। और ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप, इनको भगवान ने सानिध्य दिया, इनको अपना साथ दिया, उनके साथ रहने का अवसर मिला। तो ये सारे कृत्य हैं। और जितनी भी ये शिक्षा दी है, आप कहेंगे कि जब इनके साथ रहने वाले हैं, नित्य निवास करने वाले हैं, ये सारे नित्य पार्षद हैं, तो इनको उपदेश क्यों दे रहे हैं? इनके माध्यम से ये आपको और हमें उपदेश दिया है भगवान। तो ये स्तुति यहाँ विश्राम लेती है। इसका जो है ना फलश्रुति, इसकी ये है सेवक मन मानस मराल से। इस स्तुति का पाठ करने से हमारे हृदय के मान सरोवर में भगवान राम हंस के रूप में आकर विचरण करते हैं। हंस रूप में, हंस क्या करता है? विवेकी होता है। हमारे हृदय में विवेक उत्पन्न होता है तो हृदय में आकर निवास करते हैं भगवान। ये इस स्तुति का फल है। मेरे ख्याल किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज आप देखिए। ऑडियो ऑफ कर दीजिए। आशीष अगर आप हैं तो प्लीज कर दीजिए। इसके बाद फिर आगे वशिष्ठ जी की स्तुति आती है। यहाँ पर ये सब अवधवासी चले गए हैं, सब लोग चले गए हैं। भगवान अब एकांत में बैठे हैं, अकेले हैं। तो ये अच्छा अवसर देखकर वशिष्ठ जी इनके पास आते हैं। वशिष्ठ जी आप जानते हैं कौन है? वशिष्ठ जी भगवान के गुरु हैं, गुरु हैं। इनके पास आते हैं। ये बहुत सुंदर स्तुति अब चलेगी एकदम। इसके बाद जैसे पूर्ववासी गए, उसके आगे वाले दोहे में आपके देखिए कि 47 के बाद एक दोहा छोड़कर नेक्स्ट से राम सुनहु मुनि कहकर जोड़ी, यहाँ से स्तुति शुरू होती है। तो ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की स्तुति है। राम सुनहु मुनि कहकर जोड़ी, यहाँ से शुरू होती है स्तुति।
तो इसको एक बार जल्दी से चैंट करेंगे, क्योंकि हमें एक स्तुति और भी करनी है नारद जी की। तो करुणा, हाँ जी, आप चैंट हाँ जी। करेंगे। राम सुनो हो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्मति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब नाले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होहि रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रत दान। जा कहूँ करिय सुपैहूँ, धर्म न एहि सम आन। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटे मल की मल ही के धोए, की पाव थोड़ी बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके तप पद सरोज रति होई। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिनेहु। बहुत सुंदर, थैंक यू। सुषमा लिखियानी जी, आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज कृपा चाहिए कि उसको ऑफ कर दीजिए। सुषमा लिखियानी जी। हाँ कर रहे हैं, ऑडियो ऑन है। ऑडियो ऑन है, आप प्लीज कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। ऑडियो। थैंक यू थैंक यू। मैं करूँ तो कुछ क्या करिए। आशीष, एक बार सबको मैं म्यूट कर दो तो मैं अपना फिर अनम्यूट कर लूँ। आशीष, प्लीज। शीला जी, मुझे लगता है आपका ऑन है ऑडियो। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ मुनि जी का आपको पता है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र इनके हैं, नारद जी हैं जैसे, और सनकादि थे, ये सब मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो ऐसा था कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले बता देती हूँ कि इनको जब भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा था, उनको कहा था कि आप जाकर इक्ष्वाकु वंश के
राज पुरोहित बनिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा मुझे तो पुरोहित नहीं बनना। अब इसी में आएगा स्तुति में, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, अच्छा काम नहीं है पुरोहित बनना किसी का, ऐसा श्रुतियों में वेद पुराण स्मृति कर निंदा, उसमें निंदा की जाती है कि किसी का पुरोहित बनना अच्छा नहीं है। और ऐसा कहा जाता है जो किसी का पुरोहित बनता है उसको अपने यजमान के पाप लेने पड़ते हैं। तो उपरोहित यहाँ फिर भगवान के पास आए हैं, चलिए हम उसी को देखते हैं। अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की स्तुति वशिष्ठ जी कर रहे हैं, नगरवासी चले गए हैं तो वो उनके अपने भगवान के पास पहुंचते हैं। अभी तक इनका गुरु और शिष्य का संबंध था, वशिष्ठ जी और राम जी का। वशिष्ठ जी गुरु हैं और राम जी शिष्य हैं। जब उनके पास पहुंचते हैं तो भगवान ने उनको चरण स्पर्श किया, क्योंकि ये गुरु हैं लोक व्यवहार में। लेकिन अब ये ऐश्वर्य प्रकट करते हुए उनको कह रहे हैं, अच्छा अब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि भगवान कैसे अपने धाम को वापस गए अपनी लीला करके, वो भी मुझे बहुरे कहो करुणाए तम तन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, अपने धाम को भगवान कैसे गए वो भी मुझे बताइए। पार्वती जी ने पहले पूछा था शिव जी से, बालकांड में पूछते हैं, ये प्रश्न थे उनके कई सारे। तो यहाँ पर आकर उन्होंने देखा है शिव गुरु वशिष्ठ जी ने कि अब भगवान का लीला संवरण करने का, लीला समाप्त करने का समय आ रहा है। तो वो यहाँ आकर कहते हैं कि राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, मुनि हाथ जोड़कर खड़े हैं, गुरु हाथ जोड़कर खड़े हैं शिष्य के आगे। अब उनको लगा कि अब गुरु शिष्य का संबंध मैं समाप्त कर रहा हूँ। राम सुनहु मुनि कहकर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी, कृपा के धाम आप तो भगवान है, आप मेरी विनती सुनिए। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा, आपका आचरण देख देख कर मेरे हृदय में मोह उत्पन्न होता है। मोह मीन्स अटैचमेंट नहीं, विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं। मतलब जो असली चीज है वो दिखाई ना दे, जो असली नहीं है वो दिखाई दे, उसको मोह कहते हैं। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा, मेरे हृदय में अपार मोह उत्पन्न होता है आपके चरित्र को, आपकी लीला को देख देख कर, कि आप तो भगवान हो, ये कैसी लीला कर रहे हो। और आपको एक बात बताऊं कि भोले भंडारी भी माँ पार्वती को कहते हैं चरित राम के सगुण भवानी, इसी में आता है चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाई बुद्धि बल बानी। राम जी के चरित्रों को बुद्धि से, बल से और वाणी से उसको तर्क नहीं लगाए जा सकते। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तर्क नहीं चाहिए, सगुण लीला है ये भगवान की। तर्क न जाई बुद्धि बल वाणी, बुद्धि से, बल से, वाणी से क्या तर्क लगाएंगे हम। देखिए आप इस बात को पकड़ लीजिए, भगवान असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है, हम ससीम हैं, हमारी एक सीमा है। तो असीम के चरित्र को ससीम कैसे उसके पार तक पहुंच सकते हैं, तर्क कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक बार एक चीज और भी आती है, निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप तो सुलभ है भगवान का, आसान है। सगुण जान नहीं कोई, सगुण अगुण नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई, मुनियों के मन भी भ्रमित हो जाते हैं सगुण लीला को देखकर भगवान की। ये वशिष्ठ जी की स्तुति ही ऐसी है कि उनकी लीला को देखकर भ्रमित होते हैं लोग। तो अच्छा यही है कि भगवान की लीला है, हम कहाँ तक उसमें तर्क लगाएं। सो ये है
कि भगवान कह रहे हैं, देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। मेरे हृदय में मोह उत्पन्न होता है, मुझे सच्चाई दिखना कई बार बंद हो जाती है, मोह हो जाता है। वैसे जानते हैं ये लीला कर रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं मोहित हो जाता हूँ कई बार। मोहित मीन्स अट्रैक्ट नहीं होना, मैं भी उस मोह में फंस जाता हूँ। फिर कहते हैं महिमा अमित मेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना। आपकी महिमा तो अमित है, अमित मीन्स थोड़ा, अमित मीन्स बहुत सारा। तो आपकी महिमा तो अमित है, मैं उसकी महिमा का गुणगान भी नहीं कर सकता। और इसमें ये भी आता है तदपि कहे बिन रहा ना कोई, फिर भी गुणगान करने में आनंद आता है, कोई रह ही नहीं सकता उनके गुणगान किए बिना। तो यहाँ ये कहते हैं मैं के ही भांति कहूं, हे भगवान मैं कैसे कहूं आपके गुण, अमित है, पूरे नहीं कह सकता। यहाँ भगवान कह रहे हैं, शिष्य का रिश्ता खत्म है, यहाँ समाप्त कर रहे हैं। और फिर आगे देखिए असली बात में आ रहे हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहित बनना किसी का अच्छा काम नहीं है, अति मंदा, मंदा काम है, निम्न श्रेणी का काम है। वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण स्मृतियां इसकी निंदा करती हैं कि किसी का पुरोहित नहीं बने। और आप कहेंगे कि फिर पुरोहित जो होते हैं ये वो तर्क नहीं है, उसकी भी अलग तर्क में जाते हैं तो उस बाकायदा होता है। पर यह है कि इसमें ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं और वाकई ऐसा है। अच्छा, जब न लेव मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आत्गे सुतो ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं ले नहीं रहा था ना पुरोहित कर्म इक्ष्वाकु कुल का, तो मेरे पिता ने, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि कहा लाभ आगे सुत तो ही, हे पुत्र तुझे आगे इससे लाभ होगा। अभी नहीं, बहुत समय तक प्रतीक्षा की थी वशिष्ठ जी ने कि भगवान कब आएंगे रघुकुल में। राजा रघु के बाद से ये रघुकुल कहलाया है, रघु के बाद से। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा था कब से। तो इनको जब ब्रह्मा जी ने कहा होई रघुकुल भूषण भूपा, तब मैं हृदय विचारा। यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं तब मैंने हृदय विचार में विचार किया। क्या विचारा? जोग यज्ञ व्रत दान, योग किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, व्रत किया जाता है, दान दिया जाता है, किस लिए? जा कहूं करिए सो पैहूं, वचन न यही समान। ये सब कुछ जिस चीज के लिए किया जाता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान तो मुझे वैसे ही उनका पुरोहित बनने से ही प्राप्त हो जाएंगे, तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तब मैं हृदय विचारा, ये सब कुछ किया जाता है। अरे जनक जी कहते हैं, जब जनक जी को दिखाई दिए हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं जनक जी, वो क्या कहते हैं? कर रही जोग जोगी जही लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। ऐसा भगवान जिसके लिए लोग योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मेरे नयन विषय मोह भयो, सो समस्त सुख मोल। वो मेरे नयनों का विषय बना। भगवान कभी इंद्रियों के विषय नहीं है, लेकिन जनक जी कह रहे हैं नयन विषय मोह कौ भयो, सो समस्त सुख मोल। सुख का धाम वो मेरे नयनों का विषय बना। और यहाँ ये भी यही कह रहे हैं कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत दान तब सब कुछ किया जाता है, वो तो मैं ऐसे ही प्राप्त कर लूंगा अगर मैं इनका पुरोहित बनूंगा। भगवान मुझे हमेशा के लिए मिलेंगे। तो फिर आगे क्या कहते हैं? जब तक नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभावना ना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जय लगी कह धर्म कहत श्रुति सज्जन। इतनी सारी बातें, जब तक नियम योग जो कुछ भी करते हैं, किस लिए करते हैं? फिर कहते हैं आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। हे प्रभु, यहाँ उनको राम नहीं कह रहे हैं, शुरू में राम कह रहे हैं, राम सुनो मुनि कह कर जोरी, हाथ जोड़ के खड़े हैं मुनि। अब यहाँ कहते हैं हे प्रभु, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या फल है? जितना भी किया जाता है योग यज्ञ जप तप व्रत दान, तो सबका क्या फल है?
तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सारे साधनों का फल ये है कि आपके चरण कमलों में प्रेम हो जाए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सुंदर फल यही है कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए। ऐसा है जप तप नियम, जो जितने भी योग किए जाते हैं ना, अष्टांग योग होता है, 8 तरह के योग हैं। आनंद स्वामी संत हुए हैं, उन्होंने अष्टांग योग को सिद्ध किया है, आनंद स्वामी। और उन्होंने क्या कहा, अष्टांग योग को सिद्ध करने के बाद उनके शब्द हैं कि अष्टांग योग की 8 भट्टियों में जलने के भट्टी, इतना तप करने के बाद, तपने के बाद, अष्टांग योग की 8 भट्टियों में तपने के बाद जो निकल कर फल आया है, वो है भगवान के चरणों में प्रेम। तो सब कुछ का फल प्रेम है। सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधनों का फल क्या है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर आपके चरण कमलों में प्रेम बना रहे, कभी क्षीण ना हो, कम ना हो। चरणों में प्रेम ही भगवत प्राप्ति है। और कौन सी भगवत प्राप्ति होती है, प्रेम हो जाए। अब ये जो लाइन आएगी ना, अर्धाली, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाई। अभी अंतर, एक तो होता है अंतर, अंतःकरण, अभी अंतर, बहुत भीतर का जो मल है, वो भगवान के प्रेम के जल के बिना नहीं जा सकता। ये मल क्या है, ये मल है वासना। वासना रूपी मल 2 प्रकार का होता है। देखिए, वासना 2 प्रकार की है, एक सूक्ष्म वासना, एक स्थूल वासना। ये जो मल है ना, आगे आएगा, छोटा ही मल की मलई की धोए, कृत के पाव कोई पारी बिलोए। विषयों से विषयों की अग्नि नहीं बुझती, जितना विषयों में जाते हैं। अच्छा, मैं सूक्ष्म और स्थूल वाला बता रही हूँ। एक वासना होती है स्थूल रूप से हृदय में उत्पन्न हुई, उसी समय पूरी कर ली गई वासना। हालांकि पूरी करना अच्छा नहीं है, लेकिन वो स्थूल वासना है। एक वासना होती है अनिच्छित, बिना इच्छा के हृदय के अंदर पैदा हुई, वो पूरी हो नहीं पाई, होने योग्य नहीं है, पूरी हो नहीं पाई। तो वो क्या होती है, वो अभी अंतर में मल, गंदगी के रूप में स्थायी रूप से बनी रहती है। तो ये कहते हैं कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति के जल के बिना अभी अंतरमल कबहू न जाई। अंतर जो बैठी हुई, भीतर, बहुत भीतर बैठी हुई जो मल है, वो कभी जा नहीं सकता। और ये ना छोटा ही मल की मलई की धोए, कहते हैं कि घृत की पाव कोई बारी बिलोए। जैसे कर्म करते हैं हम अनेक, कर्म से कर्म समाप्त नहीं होते, वासना से वासना समाप्त नहीं होती। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे किसी जगह गंदगी लगी हुई है, उस पर साबुन रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे। केवल साबुन रगड़ने से गंदगी नहीं जाएगी, केवल साबुन रगड़ने से, ये आप सबका अनुभव है, गंदगी नहीं जाएगी। उसमें क्या चाहिए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। जब तक उसमें जल नहीं पड़ेगा, तो बाहर, ये तो बाह्य गंदगी की बात कह रही हूँ, जब तक उसमें पानी नहीं डाला जाए तो वो गंदगी धुल नहीं सकती। और हृदय के अंदर जो अभी अंतरमल कबहू के जाई, हृदय के अंदर का मल तभी धुलेगा, वासना रूपी मल, जब उसमें प्रेम भक्ति का जल साथ हो जाएगा। इस लाइन, इस मतलब इसको छोड़ने का मन नहीं करता। वो क्या है प्रेम भक्ति का जल, वो अश्रु है। एक तो होता है हम जितने भी धर्म कृत्य करते हैं, कितने कृत्य करते हैं, साधारण रूप से करते हैं। एक करते हैं प्रेम में, प्रेम भगवान में इतना प्रेम हो जाए कि उसको याद करते करते हमारी आंखों में आंसू आ जाए कि हे कान्हा तू कहाँ है, हे ठाकुर तू कहाँ है।
वो प्रेम भक्ति का जल है। जो ये प्रेम भक्ति का जल है, ये अश्रु जल है, इससे अंतःकरण का मल छूटता है। इसकी बहुत बड़ी कीमत है। भगवान का नाम लेते लेते जब भी आंखों में आंसू आ जाए तो वही प्रेम भक्ति का जल है। देखिए, संसार के लिए रोना, खुद के लिए रोना, मतलब संसार के लिए, खुद के लिए रोना गंदगी है, और खुदा के लिए रोना, भगवान के लिए रोना बंदगी है। भगवान के लिए, और स्वामी राम सुखदास जी के शब्द अगर मैं कहूं तो संसार के लिए जो हम रोते हैं, वो जो हमारे आंसू होते हैं वो नमकीन होते हैं, और ईश्वर के लिए जो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये प्रेम भक्ति का जल, ये जो होता है ये नमकीन नहीं होते आंसू। तो ये प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाई, कभी नहीं जाएगा उसके बिना, जब तक हम उसमें प्रेम भक्ति का जल नहीं मिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान इतने दयालु हैं, वो अपने भक्त के बारिश में भीगे हुए चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेते हैं। बारिश के जल में भीगा हुआ है भक्त और रो रहा है, तो भगवान उन आंसुओं को भी पहचानते हैं, और उसके लिए जो आंसू निकलते हैं वो एक एक आंसू का हिसाब देता है, व्यर्थ नहीं होते। ईश्वर के लिए बहाए हुए आंसू कभी व्यर्थ नहीं गए आज तक। और सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण है विज्ञान अखंडित, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही सब कुछ है। वो कौन है? दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। सुलक्षण वही है, सब लक्षणों से युक्त वही है। हे पुत्र, यहाँ सुत कह रहे हैं, हे पुत्र वही सभी लक्षणों से युक्त है जिसकी आपके चरण कमलों में प्रेम है। चरण कमलों में प्रेम क्या होता है? हालांकि आज थोड़ा सा समय और हो जाएगा, मुझे माफ करना, मैं आगे करूंगी स्तुति। अभी ऐसा था, तुलसीदास जी आपको मालूम है कि हरि प्रेम में लीन रहते थे, हमेशा हरि प्रेम में रहते थे। अकबर के समय की बात है, अकबर ने उनको ऑफर दी थी कि आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे। 60,000 की मनसबदारी बहुत बड़ी चीज होती थी, और मनसबदार जो होता था वो राजा के बाद दूसरे स्थान पर उसकी मानी जाती थी बात। बहुत बड़ा पद था मनसबदार का। उनके पास ऑफर आई कि 60,000 की मनसबदारी लो, आप आके हमारे दरबार में रहो। अकबर ने ये ऑफर भेजी थी तुलसीदास जी के पास। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था? हम तो सेवक राम के, हम तो राम के सेवक हैं, हम तो सेवक राम के हियो धरो दरबार, उस दरबार को मैंने हृदय में धारण किया हुआ है। हम तो सेवक राम के हियो धरो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे? नर के मनसबदार, अब उस मनुष्य के मनसबदार होंगे हम। मना कर दिया था उन्होंने कि मनसबदारी नहीं चाहिए हमें। तो ये होता है, नाथ एक बार मांगो नाथ कृपा करी देहु, जन जन प्रपद कमल कबहू घटे जनी नेहु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम कभी भी घटे ना, आप इतनी कृपा कीजिए। यहाँ ये इस स्तुति के साथ यहाँ उनकी स्तुति समाप्त होती है। इसका फल यही है, फल श्रुति जिसको हम कहते हैं, वो यही है कि इस कलयुग में कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषण, इस कलयुग में भगवान के लिए जुड़े रहने के लिए, भगवान को हृदय में बिठाने वाले की सुरक्षा भगवान स्वयं करेंगे। इसके साथ ही ये स्तुति समाप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट उसी के एकदम बाद 50 नंबर पर है, तेय अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। हाथ में वीणा लेकर नारद मुनि आए हैं, तो वो स्तुति कर रहे हैं। 50 नंबर दोहा के बाद है माम अवलोकय पंकज लोचन। ये अंतिम स्तुति है रामचरितमानस की। 5-7 मिनट मैं आज एक्स्ट्रा लूंगी, तो इसको करते हैं, एक बार चैंट करेंगे।
अपी जी दीदी। आप चैंट हाँ करिए। जी। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक, भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित, रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक ब्यालीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, प्रेम सहित मुनि नारद, परनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंदूर दे धरी, गए जहाँ विधि धाम। बहुत सुंदर, थैंक यू। अब नारद मुनि को भी मालूम है भगवान अपनी लीला संवरण करने वाले हैं, लीला समेटने वाले हैं। तो नारद मुनि आए हैं भगवान के पास। बैठने बिठाने का ये सब कुछ नहीं हुआ, तो वहां आए हैं। वो हाथ में वीणा लिए हुए हैं। वो भगवान को कह रहे हैं, माम अवलोकय पंकज लोचन, हे कमल नेत्र भगवान, आप मेरी तरफ देखिए, मुझे दृष्टि दीजिए। किस लिए कह रहे हैं? वो चाहते थे कि मैं भगवान के साथ उनके धाम में उनके साथ जाऊं, क्योंकि ये ब्रह्म धाम ब्रह्मलोक में रहते हैं। नारद मुनि यहाँ आते थे, उनके चरित्र गान करते थे, चरित्र देखते थे भगवान राम के, और ब्रह्मलोक में जाकर फिर सबको सुनाते थे। तो यहाँ अब नारद मुनि आए हैं, वो भगवान को कहते हैं कि आप मुझे दृष्टि दीजिए। वो साथ जाना चाहते हैं नारद मुनि, उनसे कहते हैं मैं चलूं आपके साथ, लेकिन भगवान उनको दृष्टि नहीं दे रहे। माम अवलोकय पंकज लोचन, हे भगवान आप मेरी तरफ देखिए, कृपा विलोकन सोच विमोचन, सारे शोकों को समाप्त करने वाले, दुखों को समाप्त करने वाले भगवान, आप मेरी तरफ एक बार दृष्टिपात करिए। और एक आपको बात मैं अनुभव वाली बताती हूँ कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहां जाकर हम भाव के साथ ये कहे, माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, हे भगवान मैं आपको के दर्शन करने आता हूँ या आती हूँ, आप दृष्टिपात कीजिए मेरे ऊपर, आपकी कृपा दृष्टि आ जाए। माम अवलोकय, इच्छा तो करें हम कि भगवान हमारी तरफ देखिए। और नील ताम्र श्याम कामरी, हृदय कंज मकरंद मधुपरी, आप श्यामल शरीर हैं, आप हृदय कंज मकरंद मधुपरी, आप हृदय में रूपी कमल के ऊपर मधुपरी भंवर रूप में, आप जिसके हृदय में आपका निवास होता है, वहां पर आप भ्रमर बनकर घूमते रहते हैं, हृदय में आप ही निवास करते हैं। जातुधान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगंजन, आप जातुधान कहते हैं राक्षसों का नाश करने वाले हैं। ये तो बाहरी शत्रु हो गए, बाह्य शत्रु है, और आंतरिक शत्रुओं का भी आप नाश करते हैं। कैसे? मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, मुनि सज्जनों के को प्रसन्नता देने वाले हैं, और आंतरिक पापों को भी नाश, अघ कहते हैं पापों को नाश करने वाले हैं, आंतरिक शत्रुओं का भी नाश करते हैं। भूसुर शशि न वृंद बराहक, असरन सरन दीन जन गाहक, भक्त रूपी जो शशि कहते हैं खेती, भक्त रूपी जो खेती है उसके लिए आप बलाहक कहते हैं, बाल मेघ के समान है, क्योंकि खेती जो होती है वो जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में खेती हरी भरी होती है, तो भक्त रूपी जो खेती है उसके लिए आप वृंद बलाहक मेघ समूह है।
और अशरण शरण, अशरण जिसका कोई शरण नहीं है, आश्रय स्थल नहीं है जिसके लिए, भक्तों के लिए, उसके आप सबसे बड़े आश्रय स्थल है। आप सबसे बड़ा आश्रय है, जिसका कोई नहीं, उसके भगवान, तो उसके आप रक्षक है। भुजबल विपुल भार मही खंडित, आपने अपनी भुजाओं के बल से भार को समाप्त किया। राक्षसों ने भार बनाया हुआ था पृथ्वी पर, उसको आपने समाप्त किया। खर दूषण विराध वध पंडित, खर दूषण और विराध का वध करने में आप पंडित हैं, ज्ञानी थे, ज्ञानी हैं, थे नहीं। खर दूषण का वध करना आसान नहीं था, कोई कर नहीं पा रहा था। खर दूषण को वरदान मिला हुआ था, उनको उनका वध आसान नहीं था। आप देखिए जब खर दूषण का वध होता है तो उनके लिए आता है, भगवान के लिए, करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निदान। उपाय से मारे, ट्रिक लगाई। उन्होंने क्या किया, खर को भी राम रूप दे दिया, दूषण को भी राम रूप बना दिया। दोनों ने समझा ये राम है, ये राम है, आपस में ही एक दूसरे को उन्होंने मार दिया। खर दूषण विराध पद पंडित, विराट को भी मारने में पंडित है, आप ज्ञानी है। मतलब आपको ये पता है कि किस राक्षस का वध कैसे करना है, इसमें आप चतुर हैं। सुजस पुराण विदित निगमागम, नहीं, रावणारी सुख रूप भूपर, दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। दशरथ के कुल के लिए आप चंद्रमा के समान है, सफेद फूल चंद्रमा में खिलता है, चंद्रमा की रोशनी में, और रावण को समाप्त करने वाले हैं आप। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुरमुनि संत समागम। संत इत्यादि सुजस आपका सुयश गाते हैं। विदित निगमागम, वेदों में, श्रुतियों में, सब जगह आपका यश गाया जाता है, और भगवान का यश तो गाया ही जाता है। और कारुणिक व्यलीक मद खंडन, व्यलीक मद खंडन, व्यलीक कहते हैं झूठे, झूठे मद को आप समाप्त करने वाले हैं। झूठा मद क्या हुआ कि मद कहते हैं अहंकार में चूर हुए रहना, झूठे अहंकार को आप समाप्त करने वाले हैं। और फिर सच्चा अहंकार क्या है, वो ये है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं, मैं अगर आना है तो यहाँ पर आना चाहिए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे स्वामी भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, यही असली अभिमान है। तो व्यलीक मद खंडन, झूठे मद को समाप्त करने वाले हैं। सब विधि कुशल कौशला मंडन, सब प्रकार से आप कुशल है। किस भक्त के साथ क्या करना है, किसके साथ क्या करना है व्यवहार, नीति प्रीति पर मारत स्वारथ, को न राम बिन जान जथारथ। राम के बिना नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कोई जानता नहीं है, जितना भगवान जानते हैं किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। ये है सब विधि कुशल, हर प्रकार से आप कुशल है। कलिमल मथन नाम ममताहन, आपका नाम कली युग के दोषों को समाप्त करने वाला है। तुलसीदास दास, अब देखिए ना, ममताहन, ममता का नाश करने वाला है आपका नाम। ममता कैसे होती है, मोह से, मोह से ममता आती है, मोह का नाश होगा। मोह कौन है, सबसे बड़ा रावण, मोह दशमौली, दशमौली जो है दशानन, ये मोह है, उसको समाप्त करने वाले हैं। उसी से ममता आती है, ममता तरुण तमी अंधियारी, ये अंधकार है, अज्ञान है ममता, उसको समाप्त करते हैं। मोह को समाप्त हुआ तो अज्ञान अपने आप समाप्त होता है। तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन, तुलसीदास जी कहते हैं प्रणत, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करने वाले हैं। यहाँ ये नारद जी भी अपना भक्ति भाव पुष्ट कर रहे हैं, अपना भक्त सेवक और सेव्य वाला भाव, मैं सेवक हूं, आप मेरे सेव्य हैं, उस भाव को पुष्ट कर रहे हैं। उनका नाम कलिमल मथन नाम ममताहन, भगवान का नाम जो है सब दोषों को समाप्त करने वाला है। और नाम का तो जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन,
जो सारी कामनाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति के रस में लीन रहते हैं, वो उन्होंने अपने मन को मछली बनाया हुआ है भगवान की भक्ति के जल में। तो प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुणग्राम, राम के गुणग्राम करके प्रेम सहित नारद मुनि अपने धाम को चले गए। शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम, ब्रह्मलोक को चले गए, क्योंकि भगवान ने उनको लीला समाप्त करने में साथ लेकर नहीं गए। लीला समाप्त भी क्यों कहूं, अगर आप अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, सदैव निवास है भगवान का। तो गुणगान भी दो तरह से होता है, बरनी राम गुणगान दो तरह से गुणगान होता है। एक साधारण गुणगान होता है, एक प्रेम सहित गुणगान करने से हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो स्तुति अभी हमने की है, ये रेवती नक्षत्र की स्तुति है। रेवती नक्षत्र वालों के लिए बहुत लाभदायक स्तुति है। तो इसका पाठ करने से भी अनेक प्रकार के कलयुग के कष्टों से दूर होता है, भगवान समाप्त करते हैं उसके कष्टों को। और इसके साथ ही आज ये अंतिम स्तुति 28वीं स्तुति भगवान की पूर्ण होती है, भगवान जी के चरणों में समर्पित। और स्तुतियों का क्रम हमने लिया था। अब आगे जैसे डॉक्टर साहब की इच्छा भी क्या कहूं, जो आदेश रहेगा, वैसे मैंने सबकी तरफ से एक उनको अर्जी लगाई है, एप्लीकेशन लगाई है कि हम लोग गीता जी के श्लोक वाइज, मतलब एक एक श्लोक का आप अगर कृपा करेंगे डॉक्टर साहब, तो हमें गीता